नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर हैं, तो वहीं सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट की यूनिट और कंप्रेसर बायोगैस प्लांट का शिलान्यास और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। तो वहीं पीएम मोदी ने सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार की तारीफ की। तो वहीं सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा सरकार निरंतर सशक्त कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहली सरकारों में सरकारी नौकरी पाने के लिए सिफारिशें या रुपये चलते थे। नायब सिंह सैनी की सरकार ने इस बीमारी का इलाज किया है और बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने का अद्भुत ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है। और साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी और ऐसी साथी सरकार मिली है जिसने 25,000 युवाओं को नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस एटी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन सीएम सैनी ने शपथ लेते ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। इत्यादि शामिल हैं। सामाजिक न्याय के, गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा की भाजपा सरकार भी निरंतर सशक्त कर रही है। सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी आप सबको पता है। यूं किया करते जे नौकरी लागनी है तो किसी नेता के गैल हो ले और न तो रुपया ले आ, बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है वो अद्भुत है और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। ये है भाजपा का, सरकार का सुशासन। और अच्छा ये है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बना करके चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह वही यमुनानगर है जहां की माटी में लकड़ी और बर्तनों के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपके आगमन से यह शहर विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। आज यहां की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। आज इसी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में आपके कर कमलों द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी आपके द्वारा रखी जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार के गोवर्धन मिशन के तहत एक अहम प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
यह भी एक मिसाल है कि हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरागत ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए विकास के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह परियोजना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि यह हमारे भविष्य की ओर आपके द्वारा बढ़ाया गया एक हरित, टिकाऊ और स्वच्छ कदम भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से चल रहा था, लेकिन अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी तीसरी पारी में हरियाणा अब 3 गुना गति की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल और आपके विजन से आज हरियाणा को ऐसा कोई जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो, ऐसा कोई शहर, गांव, गली या कस्बा नहीं जिसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से न हो। और आज आपके आशीर्वाद से इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, रेवाड़ी बाईपास परियोजना की। मैं इसके लिए भी हरियाणा की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा ने पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक अलग जगह बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऊर्जा को राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति में बदला है। आज हरियाणा में बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पिछले 10 वर्षों में हमारे बिजली उपकरणों का घाटा 30% से घटकर केवल 10.4% रह गया है। यह चमत्कार संभव हो पाया है, आपके द्वारा शुरू की गई उदय स्कीम से ये संभव हो पाया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मुझे खुशी है आपको बताते हुए, हमारा हरियाणा का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान हमारे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान हरियाणा में किया है। मुझे गर्व है कि आज 5,870 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बाकी बचे 1,366 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही हम एक नई स्कीम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है, अपना समझता है और हक से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी बात कहता है। जब आप पीछे चुनाव के दौरान हरियाणा में आए थे, तब आपने हरियाणा की सेवा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार ऐतिहासिक और पूर्ण बहुमत की सरकार का आशीर्वाद देकर बता दिया है कि हरियाणा के लोग आपके साथ हैं। संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को विकास परियोजना की सौगात दी। उन्होंने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में लगभग 8,469 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया। इसके अलावा यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली गोबर धन संयंत्र का शिलान्यास और लगभग 1,069 करोड़ रुपए से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया। हरियाणा फलेगा, फूलेगा और देश का नाम रोशन करेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने हरियाणा के भाई बहनों के राम राम कहते हुए
मां सरस्वती के उद्गम स्थल पंचमुखी हनुमान जी और कपाल मोचन की धरा को प्रमाण किया और प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति, श्रद्धा, समर्पण की त्रिवेणी के बहती है। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का विजन, उनकी प्रेरणा निरंतर विकसित भारत की यात्रा में हमें दिशा दिखा रही है। आज हम सब हरियाणा वासियों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। इस शुभ दिन पर किसानों और मजदूरों के मसीहा दीनबंधु सर चौधरी छोटू राम जी के नाम पर स्थापित थर्मल पावर प्लांट में आपके कर कमलों द्वारा 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की आधारशिला भी अभी रखी जाएगी। मैं इसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार की तरफ से और हरियाणा वासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। साथियों, हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है। और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए, यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा बड़े स्केल पर काम करते रहते हैं। आज यहां शुरू हुई विकास परियोजनाएं, ये भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। मैं हरियाणा के लोगों को इस विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हिसार के बाद पीएम मोदी यमुनानगर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने मंच से बटन दबाकर 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। साथ ही 1070 करोड़ से बने रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया और इससे दिल्ली से नानौल तक का सफर 1 घंटे कम हो जाएगा। तो वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने यमुनानगर से साथ जुड़ी अपनी पुरानी यादें भी साझा की। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह वही यमुनानगर है जहां की माटी में लकड़ी और बर्तनों के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपके आगमन से यह शहर विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। आज यहां की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। आज इसी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में आपके कर कमलों द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी आपके द्वारा रखी जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार के गोवर्धन मिशन के तहत एक अहम प्रयास है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह भी एक मिसाल है कि हम आधुनिक युग में भी अपने परंपरागत ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए विकास के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये आपने हमारा मार्गदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह परियोजना न केवल एक तकनीकी उपलब्धि होगी, बल्कि यह हमारे भविष्य की ओर आपके द्वारा बढ़ाया गया एक हरित, टिकाऊ और स्वच्छ कदम भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से चल रहा था, लेकिन अब हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारी तीसरी पारी में हरियाणा अब 3 गुना गति की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल और आपके विजन से आज हरियाणा को ऐसा कोई जिला नहीं जहां से कोई नेशनल हाईवे न गुजरता हो, ऐसा कोई शहर, गांव, गली या कस्बा नहीं जिसकी कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से न हो। और आज आपके आशीर्वाद से इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रही है, रेवाड़ी बाईपास परियोजना की। मैं इसके लिए भी हरियाणा की जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा ने पिछले 10 सालों में हर क्षेत्र में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपनी एक अलग जगह बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ऊर्जा को राजनीति से हटकर राष्ट्र नीति में बदला है। आज हरियाणा में बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। पिछले 10 वर्षों में हमारे बिजली उपकरणों का घाटा 30% से घटकर केवल 10.4% रह गया है। यह चमत्कार संभव हो पाया है आपके द्वारा शुरू की गई उदय स्कीम से ये संभव हो पाया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मुझे खुशी है आपको बताते हुए, हमारा हरियाणा का उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान हमारे दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम को मिला है। हमारे राज्य के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान हरियाणा में किया है। मुझे गर्व है कि आज 5,870 गांव में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बाकी बचे 1,366 गांवों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही हम एक नई स्कीम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपको अपना मानता है, अपना समझता है और हद से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी बात कहता है। जब आप पीछे चुनाव के दौरान हरियाणा में आए थे, तब आपने हरियाणा की सेवा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार ऐतिहासिक और पूर्ण बहुमत की सरकार का आशीर्वाद देकर बता दिया है कि हरियाणा के लोग आपके साथ हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार हवाई अड्डे पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कहा कि हरियाणा प्रदेश में विकास का एक नया आयाम स्थापित किया गया है। सूचना उन संपर्क और भाषा विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी प्रदेश के विकास की गाथा का सटीक वर्णन करती है। प्रदर्शनकारी के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी भी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश सरकार की मुख्य योजनाओं और विकास के आंकड़ों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रदेश के विकास की गति का अंदाजा प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है।
हिसार से अयोध्या के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है। पहली फ्लाइट से लोग अयोध्या भी पहुंचे। फ्लाइट लेने से पहले लोगों ने अपनी का इजहार भी किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पल है। आज हम अपनी जन्मभूमि से राम जन्मभूमि पर जा रहे हैं, वो भी हिसार से उड़ने वाली पहली फ्लाइट से। तो हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा पल है। हम अपने पूरे परिवार के साथ और दोस्तों के साथ, हम लगभग 25 लोग हैं जो यहाँ से इस फ्लाइट का हिस्सा बनके इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है जी। देखिए, विचार बहुत है, लेकिन पहला विचार और पहला काम यही है कि अयोध्या जाए और राम जन्मभूमि के दर्शन करें। बहुत उत्साहित है सर, बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं इस पल को। बहुत खुशी है सर, बहुत सालों से इसी पल का वेट कर रहे हैं कि कब ये मौका मिलेगा हिसार से जाने के लिए। तो आज बहुत बड़ा पल है हमारे लिए। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज हिसार के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हिसार में आ रहे हैं और हिसार के लिए बहुत गौरव दिन है। तो इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाले इस दिन का सभी शहरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बारी फ्लाइट में ट्रेवल कर रही हूँ और वो भी अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा की पहली फ्लाइट से ट्रेवल करने का मौका मिला और इसका शुक्राना मैं करती हूँ पीएम मोदी को और सीएम साहब को। ये जो फर्स्ट फ्लाइट है हिसार से अयोध्या के लिए, इसके लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं और बोलने के लिए शब्द बड़े कम भी हैं और बोलने के लिए अभी उत्साह इतना है कि वो शब्द मेरी जीवा के नीचे नहीं जा पा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी और अपने सीएम साहब इसके इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं, ये बहुत ही यहाँ हिसार सिटी के लिए बहुत ही उम्दा मोमेंट होगा और इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं इनके कि हिसार से इस फ्लाइट को शुरू किया है। वैसे तो बहुत सी फ्लाइटें इससे पहले भी मैं चढ़ा हूं, लेकिन जो खुशी इस फ्लाइट में चढ़ के है, हरियाणा के पहले एयरपोर्ट पे पहला यात्री बन के जो खुशी मिल रही है वो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहा हूं। लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी ने करके दिखाया है, उनका दिल से आभार करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि और मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं पहली बार अयोध्या जा रहा हूं जब से मंदिर बना है उसका दर्शन करने के लिए। तो मैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूं कि मुझे ये मौका मिला और मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूं। मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।